फर्स्ट इसके अंदर अगर रूल देखें तो जब दो वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाना हो तब हम पूर्ण वाक्य को टेंस के अनुसार लिखते हैं और बाकी बचे वाक्य को हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे रूल क्या है इसका, रूल प्रेजेंट टेंस प्लस बिफोर या इफ़ या फिर वहीन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और अगर लंबा सुसाइन को आत सिंपल प्रेजेंट टेंस आगे। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज को दर्द सहना पड़ता है। द पेशेंट हैज़ टू बियर पेन बिफोर द डॉक्टर कम्स। उसके आने से पहले मैं घर की सफाई कर देता हूँ। आई क्लीन द हाउस बिफोर ही कम्स। माँ के कहने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ। आई कंप्लीट माई वर्क बिफोर द मदर सेज। उसके पहुँचने से पहले मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। आई हैव रीच्ड हियर बिफोर ही रीचेज। पिताजी ऑफिस के आने से पहले वो सो जाता है। पिताजी के ऑफिस आने से पहले वो सो जाता है। ही स्लीप्स बिफोर द फादर कम्स फ्रॉम द ऑफिस। सुबह सूर्य निकलने से पहले मैं कसरत कर लेता हूँ। आई टेक एक्सरसाइज बिफोर द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। सूर्य निकलने से पहले हम उठ जाते हैं। वी गेट अप बिफोर द सन राइजेज। जब मैं उसे फ़ोन करता हूँ तब वह मुझसे मिलने आता है। व्हेन ही कम्स टू मीट मी व्हेन आई कॉल हिम अप। जब अध्यापक विद्यार्थियों को डांटता है तब विद्यार्थी पढ़ना शुरू करते हैं। द स्टूडेंट स्टार्ट स्टडिंग व्हेन द टीचर स्कॉल्ड्स देम। जब मेरे पिताजी ऑफिस चले जाते हैं तब मेरा भाई शरारत करता है। नमन डज मिसचीव्स नमन डज माई ब्रदर डूइंग मिसचीफ व्हेन माई फादर गोज टू ऑफिस। जब मैं उसे देखता हूँ तब वह पढ़ना शुरू करता है। ही स्टार्ट्स स्टडिंग व्हेन आई सी हिम। जब परीक्षा में अध्यापक उसे नहीं देखता तब वह नकल करता है। ही कॉपीज व्हेन द टीचर डज नॉट सी हिम। जब हम उसे रिश्वत देते हैं तब हमारा काम करता है। ही डज आवर वर्क व्हेन वी गिव हिम द ब्राइब। जब माता पिता बच्चों को पैसे देते हैं तब बच्चे उनका कहना मानते हैं। चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स व्हेन दे गिव देम मनी। जब हम क्लास बंक करते हैं तो अध्यापक हमें सज़ा देता है। द टीचर पुनिश अस व्हेन वी डू ए बंक। जब मैं घर पर होता हूँ तो वह नहीं होता। व्हेन आई एम एट होम ही डज नॉट कम। अगर पापा घर पर होते हैं तो वो हमारे घर नहीं आता। ही डज नॉट कम टू आवर होम इफ़ डैड इज़ एट होम। जब वो आता है तब हम खेलने जाते हैं। व्हेन वी गो टू प्ले व्हेन ही कम्स। जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे घर की याद आ जाती है। आई फील होम सिकनेस व्हेन आई ईट द फूड। जब वह घर में अकेला होता है तो उदास और बोरियत महसूस करता है। ही फील सैड एंड बोरिड व्हेन ही इज़ अलोन एट होम। होनहार लड़की टैलेंटेड गर्ल। होनहार लड़का टैलेंटेड बॉय। शुभ ऑस्पिशियस अशुभ इनऑस्पिशियस। जादूगर मैजिशियन मदारी मंकी ट्रेनर कुतिया फीमेल डॉग वक्ता स्पीकर कुम्हार पॉटर कुली मनोवैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट दर्श और चिकित्सक डॉक्टर दफन करना टू बैरी शहीदी मार्टिडरूम शहीद मार्टिर। पास्ट कॉम्बिनेशन। पास्ट कॉम्बिनेशन में कुछ लफड़ा कुछ इस प्रकार से है कि केस वन में तो है बिफोर से पहले जो काम पहले होगा उसे हम पास्ट टेंस के हिसाब से बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस में बनाएंगे। जो काम पहले होगा उसे हम पास्ट टेंस के हिसाब से और जो काम बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस में बनाएंगे। जैसे हमारे आने से पहले वह जा चुकी थी। शी हैड गॉन बिफोर वी केम। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तुम्हारे बताने से पहले मैं इस बारे में उन्हें सब बता चुका था। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड देम एवरीथिंग अबाउट दिस मैटर बिफोर यू टोल्ड। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसके फ़ोन करने से पहले मैं रोहित को फ़ोन कर चुका था। आई हैड कॉल्ड रोहित अप बिफोर ही कॉल्ड अप। पुलिस ने चोर को चोरी के से पहले से पकड़ लिया था। द पुलिस हैड कॉट द थीफ बिफोर ही स्टॉल।
क्या मेरे आने से पहले तुम फिल्म देख रहे थे? वर यू वॉचिंग द मूवी बिफोर आई केम? कल मेरे घर आने से पहले तुम कहाँ जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे बिफोर यू केम टू माई होम? क्या उसके आने से पहले तुम काम ख़त्म कर चुके थे? हैव यू फिनिश्ड द वर्क बिफोर ही केम? तो मेरे आने से पहले मर चुकी थी। शी हैड डाइड बिफोर आई केम। तुमने रात को सोने से पहले क्या खाया था? वॉट हैड यू ईटन बिफोर यू स्लिप्ड? पुलिस के आने से पहले भीड़ तितर बितर हो चुकी थी। द क्राउड हैड डिस्प्लेस्ड बिफोर द पुलिस केम। मेरे दफ्तर से घर पहुंचने से पहले माँ खाना बना चुकी थी। मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर आई रीच्ड होम फ्रॉम द ऑफिस। क्या तुम्हारे दफ्तर निकलने से पहले वर्षा रुक चुकी थी? हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर यू लेफ्ट द ऑफिस? तुम्हारे जाने के बाद मैं उसे मिलने गया था। आई वेंट टू मीट हर ऑफर आफ्टर यू हैड गॉन। उसके लड़के के जाने के बाद उसने लड़की ने जहर खा लिया था। शी पॉइजनड हर सेल्फ आफ्टर ही हैड गॉन। उसके पिताजी मरने के बाद उसने हाँ आफ्टर के बाद, इसमें देखो पहला सेंटेंस कौन सा है? तुम्हारे जाने के बाद मैं उसे मिलने गया था। अब ये तुम्हारे जाने के बाद मैं उसे मिलने गया था, यहाँ पर केस टू शुरू होता है आफ्टर के बाद। जो काम पहले होगा उसे हम पास्ट टेंस के हिसाब से बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस से बनाएंगे। जब अध्यापक ने उसे डांटा तब उसने पढ़ना शुरू किया। ही स्टार्टेड स्टडिंग। ये केस 3 आ जाता है यहाँ पर। वहीन जब ही स्टार्टेड स्टडिंग व्हेन द टीचर्स कॉल्डेड हिम। जब मैंने उसे सवाल पूछा तो वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चंस व्हेन आई आस्क्ड हिम। जब उसने मुझे गाली दी तब मैंने उसे थप्पड़ मारा। आई स्लैप्ड हिम व्हेन ही अब्यूज्ड मी। जब उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की तब मैं वहाँ से बचकर भाग गई। आई एस्केप्ड फ्रॉम देयर व्हेन ही ट्राइड टू किल मी। जब पुलिस ने उसे पीटा तो उसने सब कुछ बता दिया। ही टोल्ड एवरीथिंग व्हेन द पुलिस बीट हिम। मैं सड़क पार कर रहा था जब तुमने मुझे फ़ोन किया। आई वॉज क्रॉसिंग द रोड व्हेन यू कॉल्ड मी अप। वह खाना पका रही थी जब मैं घर पहुंचा। शी वॉज कुकिंग द फूड व्हेन आई रीच्ड होम। जब वह आया तो तुम कहाँ थे? वेयर वर यू व्हेन ही केम? वे बस का इंतज़ार करते थे जब दुर्घटना हुई। दे वर वेटिंग फॉर द बस व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। जब उसने मुझे फ़ोन किया तब मैं नहा रहा था। आई वॉज बाथिंग व्हेन यू कॉल्ड मी अप। जब तुमने मुझे फ़ोन किया तब मैं छत पर था। आई वॉज ऑन द रूफ व्हेन यू कॉल्ड मी। जियो में क्यों कराई तन बेरो कोनी होती अमीन बोले थे मैं लिए और जियो में मैं कराई जब ये मोबाइल का मैं बांटना टू डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड, दफन करना टू बैरी, जलाना टू बर्न, पट्टी स्ट्रिप या बैंड, पट्टी बंधा हुआ सर, टाइड अप या हेड अप विथ ए बैंड, बोरे बिस्तर समेत, बंडल्ड अप इन द स्टेक्स एंड बिल्ड, आमने सामने फेस टू फेस जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, बिस्तर लगाना टू स्प्रेड ए बेड, और सामान बांधना टू टाई या फिर पैक, सामान खोलना टू अनपैक बिलोंगिंग्स, नाक साफ करना टू क्लीन द नॉइस, मोमबत्ती बुझाना टू एक्सटिंग्विश ए कैंडल, फूंक मारना, मोमबत्ती जलाना टू लाइट ए कैंडल, सुई में धागा डालना टू थ्रेड ए नीडल, दीवार पर टंग टू हैंग ऑन द वेल, गाड़ी खड़ी करना टू पार्क ए व्हीकल, नाक में दम करना टू होल्ड वंस ब्रेथ। फ्यूचर कॉम्बिनेशन। फ्यूचर में कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। जब दो वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाना है तो हम पूर्ण वाक्य को टेंस के अनुसार लिखते हैं और बाकी बचे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। याद रखिए कि फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे जब तुम मुझे फ़ोन करोगे तब वह तब आएगा। व्हेन यू कॉल हिम अप ही विल कम। जब वह अमेरिका पहुंचेगा तब वह मुझे फ़ोन करेगा। ही विल कॉल मी व्हेन ही रीचेज अस। जब तुम उसे रिश्वत दोगे तो वह तुम्हें उसके बारे में बताएगा। ही विल टेल यू अबाउट हर व्हेन यू गिव हिम द ब्राइब। जब पुलिस चोर को मारेगी तब वह सब कुछ बता देगा। द थीफ विल टेल एवरीथिंग व्हेन द पुलिस बीट हिम।
क्या डॉक्टर आगे आने से पहले मरीज मर चुका था? विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम्स? अगर तुम उससे कुछ भी मांगोगे तो वह मना कर देगा। ही विल रिफ्यूज़ इफ़ यू आस्क हिम फॉर एनीथिंग। अगर तुम मुझसे पैसे मांगोगे तो मैं मना नहीं करूँगा। आई वॉन्ट रिफ्यूज़ इफ़ यू आस्क मी फॉर मनी। क्या उसके हवाई अड्डे पहुँचने से पहले अमेरिका जा चुकी होगी? विल सी हैव गॉन टू एस बिफोर ही रीचेज द एयरपोर्ट। जब तक तुम उसे सच नहीं बताओगे वह तुमसे बात नहीं करेगी। शी विल नॉट टॉक टू यू until you tell her the truth। जब तक वह उसे नहीं बताएगा वह इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। शी विल नॉट बिलीव इन दिस मैटर until he tells her। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम शिखर पर नहीं पहुंच पाओगे। जब तक तुम शिखर पर नहीं पहुंचोगे तुम कोशिश नहीं कर पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू रीच द समिट until या क्या until you try। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी चली जाएगी। द ट्रेन विल डिपार्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी रवाना हो चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर द रीचेज द स्टेशन। क्या सूर्य निकलने से पहले तुम उठ चुकी होगी? विल यू हैव वोकन अप बिफोर द सन राइजेज। कल सूर्य छिपने से पहले मैं दस्तावेज उन्हें भेज दूंगा। आई विल सेंड दिस डॉक्यूमेंट टू दैम टुमारो बिफोर द सन सेट्स। घर से निकलने से पहले वह मुझे फ़ोन करेगा। ही विल कॉल मी अप बिफोर ही लीव्स होम। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? हाउ विल आई हेल्प यू इफ़ यू डोंट टेल मी द ट्रूथ। अगर वह मुझे अंग्रेजी नहीं सिखाएगा तो मैं उसे अंग्रेजी कैसे बोल पाऊँगा? हाउ विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इफ़ ही डज नॉट टीच मी। अगर हम इस तरह से भेदभाव करेंगे तो भगवान हमें से खुश नहीं होगा। इफ़ वी डिफरेंट इफ़ वी डिफरेंटेटिव लाइक दिस द लॉर्ड विल नेवर बी प्लीज्ड विथ अस। अगर मुझे पता लगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इफ़ आई कम टू नो आई विल टेल यू। SOAR स्वर मतलब ऊंचा उठना। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे। द थीव्स विल हैव फ्लीड बिफोर द पुलिस कम। फ्लीड का मतलब होता है भाग जाना। अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। इफ़ ही कम्स आई वॉन्ट कम। अगर तुम पानी को उबालोगे तो भाप बन जाएगा। इफ़ यू बॉयल वाटर इट बिकम्स स्टीम। अगर आप बारिश में खड़े होगे तो आप गीले हो जाओगे। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। ये यहाँ पर सार्वभौम सत्य की सेंटेंसें चल रही हैं। अगर दो में दो मिलाएंगे तो चार होंगे। इफ़ यू ऐड 2 and 2 यू गेट 4। अगर पानी पर तेल डालोगे तो वह तैरेगा। इफ़ यू पोर ऑयल ऑन द वाटर इट फ्लोट्स। जब सूर्य निकलता है तो अंधकार मिट जाता है। व्हेन द सन राइजेज द डार्कनेस डिसअपियर्स। अगर आप बर्फ़ को गर्म करोगे तो पिघल जाएगी। इफ़ यू हीट वाटर इट एवोपोर्ट्स। अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनकर उड़ जाता है। इफ़ यू हीट वाटर इट एवोपोर्ट्स। अगर वर्षा हुई तो मीटिंग रद्द कर दूंगा। इफ़ इट रेन्स आई विल कैंसिल द मीटिंग। भेदभाव करना डिस्क्रिमिनेट। बस लेना टू टेक ए बस। जोखिम लेना टू टेक ए रिस्क। स्क्रीनशॉट लेना टू टेक ए स्क्रीनशॉट। ध्यान देना टू पे अटेंशन। सामान चढ़ाना टू लोड लगेज। सामान उतारना टू अनलोड लगेज। चुनाव से पहले बिफोर द इलेक्शन। यहाँ आने से पहले बिफोर कमिंग ईयर। रवानगी से पहले बिफोर द बिफोर द परफॉर्मेंस। आगमन से 5 मिनट पहले। 5 मिनट बिफोर अराइवल। उसकी मौत से 2 मिनट पहले। 2 days बिफोर हिज डेथ। उड़ान से कुछ मिनट पहले। ए फ्यू मिनट्स बिफोर द फ्लाइट। उसे आता देखकर सिंह हिम कम। निर्णय लेने की ताकत। द पावर टू मेक डिसीजन। उसका टैलेंट देखकर सिंह इज टैलेंट। उसके बाद सुनकर अपन हीरिंग। हर वॉइस शोर को देखकर सिंह ए लोइन ताल्लुक रखना टू मेंटेन ए रिलेशनशिप। अब आ गया है अनटिल अनलेस 445। अनलेस या अनटिल मतलब जब तक नहीं तब तक नहीं। यह है कंजक्शन। जब तक मैं नहीं आता मेरा ही इंतज़ार करो। अनटिल आई कम
वेट फॉर मी हियर, जब तक नहीं आती तुम कहीं मत जाना। अनटिल शी कम्स डोंट गो एनीवेयर, जब तक वह नहीं आएगा तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आई वॉन्ट गो एनीवेयर अनटिल ही कम्स, जब तक मैं नहीं आया वो घर नहीं गई। अनटिल आई केम शी डिड नॉट गो होम, जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अनटिल यू टेल मी एवरीथिंग आई वॉन्ट ईट एनीथिंग, जब तक मैं इशारा न करूं तुम वहीं रहना। अनटिल आई सिग्नल यू ही विल नॉट, अनटिल यू से मी ही वॉन्ट हेल्प मी, जब तक तुम नहीं आओगे वो हमें गेट के अंदर नहीं जाने देगा। अनटिल यू कम ही विल नॉट लेट अस इंटर द गेट, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हो तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। यू कांट बिलीव इन गॉड अनटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ, जब तक वो नहीं आया हमने कार्यक्रम शुरू नहीं किया। अनटिल ही केम वी डिड नॉट स्टार्ट द प्रोग्राम, जब तक मैं घर नहीं पहुंचा वह अपना फ़ोन साइलेंट रखता है। अनटिल आई रीच होम आई कीप माई फ़ोन साइलेंट, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अनटिल यू स्पीक द ट्रूथ ही विल नॉट हेल्प यू। अब आगे अनलेस मतलब यदि, नहीं, अगर नहीं का बोध होता है शर्त पर। मैं उसे मारूंगा अगर उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो। आई विल बीट हिम इफ़ ही डज़ नॉट रिटर्न माई मनी, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी यदि तुम सच नहीं बोलोगे। द पुलिस विल अरेस्ट यू अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ, मैं नहीं पढ़ूंगा अगर तुम मुझे परेशान करोगे। फ्यूचर कॉम्बिनेशन आई वॉन्ट स्टडी इफ़ यू डिस्टर्ब मी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा यदि तुम सच नहीं बताओगे। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, वह नौकरी छोड़ देगा यदि उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। ही विल लीव द जॉब अनलेस ही गेट्स ए पे हाइक, तुम परीक्षा में क्वालिफाई नहीं हो सकते हो यदि तुम मेहनत नहीं कर सकते। यू कांट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्ड, कद बंग रहा है बड़बाड़े में। मैं ऑफिस में फ़ोन नहीं उठाता यदि वह ज़रूरी न हो तो। आई डोंट पिक फ़ोन इन ऑफिस अनलेस इट इज अर्जेंट, मैं तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं सिखा सकता यदि तुम सीखने के लिए तैयार नहीं हो। आई कांट टीच यू इंग्लिश अनलेस यू आर रेडी टू लर्न, तुम ताला नहीं खोल सकते हो जब तक कि तुम्हारे पास चाबी नहीं हो। यू कांट ओपन द लॉक अनलेस यू हैव द की, उसे नौकरी नहीं मिलेगी यदि वह नौकरी के लिए आवेदन नहीं करेगा। ही विल नॉट गेट द जॉब अनलेस ही अप्लाइज फॉर इट, अब आगे अनलेस एंड अनटिल दोनों को मिलाकर जब तक नहीं, वह तब तक नहीं आएगा जब तक तुम उसे फ़ोन नहीं करो। ही वॉन्ट कम अनलेस यू अनटिल यू कॉल हिम अप, जब तुम्हें तब तक माफ़ नहीं करेगी जब तुमको माफ़ी नहीं मांग लो। शी वॉन्ट फॉरगिव यू अनलेस यू अनटिल ही गेट्स मनी, इसको छोड़ दो, माफ़ नहीं करेगा वाला को। वह तब तक काम नहीं करता जब तक उसे पैसा ना मिल जाए। ही डज़ नॉट वर्क अनलेस एंड अनटिल ही गेट्स मनी, तुम तब तक कोई काम नहीं करते हो जब तक तुम्हें रिश्वत नहीं दी जाए। यू डोंट डू एनी वर्क अनलेस यू एंड अनटिल यू आर गिवन द ब्राइब, मेरा कुत्ता तब तक नहीं काटता जब तक उसे कोई परेशान नहीं करे। माई डॉग डजेंट बीट अनलेस एंड अनटिल ही इज़ डिस्टर्ब्ड, तुम यहाँ से तब तक नहीं हिलोगे जब तक मैं नहीं कहता। आई यू विल नॉट मूव फ्रॉम हियर अनलेस यू अनटिल आई से, उसने मेरा तब तक इंतज़ार किया जब तक मैं घर वापस नहीं आ गया। ही वेटेड फॉर मी अनलेस एंड अनटिल आई रिटर्न होम, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक राहुल नहीं आएगा। वी वॉन्ट गो अनलेस अनटिल राहुल कम्स, जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट फॉर यू अनलेस एंड अनटिल यू रिटर्न, जब तक मैं न कहूँ तब तक तुम उसे फ़ोन नहीं करोगे। यू विल नॉट कॉल हर अनलेस एंड अनटिल शी सेज, जब तक तुम सॉरी नहीं कहते मैं तुमसे बातें नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू अनलेस एंड अनटिल यू से सॉरी, वह तब तक पढ़ाई नहीं करेगा जब तक तुम उसे खेलने दोगे। ही वॉन्ट स्टडी अनलेस एंड अनटिल यू लेट हिम प्ले, मैं जब तक तुमसे बात नहीं करूँगा तब तक तुमसे माफ़ नहीं कर दोगे। आई यू वॉन्ट फॉरगिव हिम अनलेस एंड अनटिल आई टॉक, जब तक वह उसे रिश्वत नहीं देगा वह उसे हॉल के अंदर नहीं आने देगा। शी विल नॉट लेट हिम कम अनलेस एंड अनटिल ही विल नॉट लेट हिम कम अनलेस एंड अनटिल गिव द ब्राइब। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट, झगड़ालू, आर्ग्यूमेंटेटिव झगड़ालू, ज़्यादा पढ़ने वाला। वन हु स्टडीज ए लॉट
फसाद की जड़, रूट ऑफ ट्रबल्स, प्रयास करना, टू मेक एन एफर्ट, भला बुरा, गुड एंड बैड, अनुभव की कमी, लेक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव होना, टू हैव एक्सपीरियंस, खत्म कर डालना, टू पुट एन एंड, टू देखते हुए, वाइल लुकिंग एट, मौसम को देखते हुए, वाइल ऑब्जर्विंग द वेदर, पता चलना, टू फाइंड आउट, पता लगाना, टू एसेर्टेन, दुर्बल, कमज़ोर, वीक और वीक बोल सकते हैं, फीबल भी बोल सकते हैं, उकसाना, टू प्रोवोक, लगातार, कंटिन्यूसली, अज्ञात रूप से यात्रा करना, टू अम्बारक ऑन ए जर्नी, इन इनकॉन्टिक, के भेस में, इन डिस्गिस, मौलवी के भेस में, भेस बदलना, टू चेंज वंस अपीयरेंस। अब आगे, अगर मैं डॉक्टर होता तो मरीज का टीका लगाता। 384। अगर मैं कुछ होता तो मैं क्या होता। इस वाक्य अगर कुछ होता तो क्या होता। कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिन कर रही है, इमेजिनेशन। रूल क्या है, इफ़ प्लस आई, ही, सी, यू, एक्सेट्रा प्लस वर प्लस समथिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी1 प्लस अदर प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड भी हो सकता है, अदर वर्ड ये। अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मरीजों को टीका लगाता। इफ़ आई वर ए डॉक्टर आई वुड इंजेक्ट द पेशेंट। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में ऊंचा उड़ता। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। अगर वह एक अभिनेता होता तो वह बहुत पैसे कमाता। इफ़ ही वर एन एक्टर ही वुड मिंट मनी। अगर वो मेरा दोस्त होता तो मैं मदद ज़रूर करता। इफ़ ही वर माई फ्रेंड ही वुड डेफिनेटली हेल्प मी। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। इफ़ यू वर एट माई प्लेस वॉट वुड यू डू। अगर तुम अध्यापक होते तो क्या करते। इफ़ यू वर ए टीचर वॉट वुड यू डू। अगर मैं एक मधुमक्खी होता तो मैं भिन्न बनाता। इफ़ आई वर ए बी आई वुड बज। अगर मैं विवाहित होता तो मुझे ये नौकरी नहीं मिलती। इफ़ आई वर मैरिड आई वुड नॉट गेट दिस जॉब। अगर वह मेरा दोस्त न होता तो उसका कत्ल करवा देता। इफ़ ही वर नॉट माई फ्रेंड आई वुड गेट हिम किल्ड। अगर मैं कंगारू होता तो मैं कूदने की कोशिश करता। इफ़ आई वर ए कंगारू आई वुड ट्राई टू जंप। अगर मैं शेर होता तो मैं धाड़ मारता। इफ़ आई वर ए लॉयन आई वुड रोअर। अगर मैं मछली होता तो समुद्र में तैरता। इफ़ आई वर ए फिश आई वुड स्विम। अगर तुम घर पर होते तो क्या कर रहे होते। इफ़ यू वर एट होम वॉट वुड यू बी डूइंग। अगर वह घर पर होता तो मुझे ज़रूर बोलता था। इफ़ ही वर एट होम ही वुड डेफिनेटली टेल मी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे थप्पड़ मारती। इफ़ आई वर यू और एट योर प्लेस आई वुड स्लेप हिम। अगर मैं तुम होता तो ऐसा नहीं करता। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको सबक ज़रूर सिखाता। इफ़ आई वर यू आई वुड डेफिनेटली टीच हिम ए लेसन। अगर तुम मेरी जगह होते तुम ऐसा नहीं करते। इफ़ यू वर मी और एट माई प्लेस यू वुड नॉट से दैट। अगर तुम एक राजा होते तो क्या करते। इफ़ यू वर ए किंग वॉट वुड यू डू। अगर तुम मेरी जगह होते तो वह तुम्हारी पिटाई होती। इफ़ यू वर मी और एट माई प्लेस यू वुड बी टू। अगर तुम बच्चे होते तो तुम्हें पढ़ाया जाता। पेश यू आगे। इफ़ यू वर ए चाइल्ड यू वुड टॉट। गुस्सा होना, टू बी एंग्री, गुस्सा एंगर, गुस्सा व्यक्ति, एंग्री पर्सन, गुस्से से, विथ एंगर, कानूनी ढंग से जब्त करना, टू अरेस्ट लीगली, भेद बताना, टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट, व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस, घूंघट करना, टू वियर ए वील, पर्दा करना, टू कवर, पर्दा हटाना, टू रिमूव ए कवर, और हरियाली से भरपूर, एब्यूडेंट इन ग्रीबरी, प्रकट करना, टू मैनिफेस्ट, प्रकट होना, टू अपीयर, सार हेड, सारे ज्ञान का सार, द एसेंस, घातक, लीदल, घातक सड़क दुर्घटना, फेटल रोड एक्सीडेंट, झगड़ालू, आर्गुमेंटेटिव, जिसे जल्दी गुस्सा है, समवन हु गेट्स एंग्री क्विकली, एक आदर्श विद्यार्थी, ए आइडियल स्टूडेंट। इफ़ आई हैड प्लस वुड 391। अगर हाँ, इफ़ आई हैड प्लस वुड आ गए भैया।
इसमें सिंपल सा फंडा यही है कि अगर किसी के पास कुछ होता है, होती तो क्या होता, अगर किसी के पास कुछ होती तो क्या होता, यानी रूल है इसके अंदर इफ़ प्लस आई ही सी यू और एक्सेट्रा प्लस हैड समथिंग प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। इफ़ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट यू। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक नया घर खरीदता। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय ए न्यू हाउस। अगर मेरी आवाज़ अच्छी होती तो मैं तुम्हारे लिए गाना गाता। इफ़ आई हैड ए स्वीट वॉइस आई वुड सिंग ए सॉन्ग। अगर रोबोट्स के पास दिमाग होता तो खतरनाक होते। इफ़ द रोबोट्स हैड द ब्रेन द वुड बी डेंजरस। अगर मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर होता तो मैं समय पर पहुंच जाता। इफ़ आई हैड योर कॉन्टैक्ट नंबर आई वुड रीच ऑन टाइम। अगर मेरे पंख होते तो मैं पूरे संसार घूमता। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर मेरे पास काफ़ी पैसा होता तो मैं अमेरिका जाता। इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड गो टू यूएस। अगर तुम्हारे पास जादू छड़ी होती तो तुम क्या करते। इफ़ यू हैड ए मैजिक वाउंड वेंड व्हाट वुड यू डू। अगर तुम्हारे पंख होते तो तुम कहाँ उड़ते। इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई। अगर तुम्हारे पास दुनिया को बदलने के लिए सुपर पावर होती तो तुम क्या होती। इफ़ यू हैड वन सुपर पावर टू चेंज द वर्ल्ड व्हाट वुड इट बी। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम क्या करते। इफ़ यू हैड मनी व्हाट वुड यू डू। अगर यह किताब पहले मेरे पास होती तो मैं आज अच्छी अंग्रेजी बोलता। इफ़ आई हैड दिस बुक बिफोर आई वुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अगर मेरे पास कार होती तो मैं आज ताजमहल देखने आगरा जाता। इफ़ आई हैड ए कार आई वुड विजिट टू ताजमहल। अगर उसके पास डिग्री होती तो उसे नौकरी मिल जाती। इफ़ ही हैड ए डिग्री ही वुड गेट द जॉब। अगर तुम्हारे पास ज्ञान होता तो तुम एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे होते। इफ़ यू हैड नॉलेज यू वुड डूइंग जॉब इन ए गुड कंपनी। अगर मेरे पास फ़ोन होता तो मैं पकड़ा जाता। इफ़ आई हैड सेल फोन आई वुड कैच। अगर मेरे पास चाकू होता तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। इफ़ आई हैड ए नाइफ आई वुड हैव अरेस्टेड मी। आई वुड हैव अरेस्टेड अरेस्ट। नेक्स्ट है छीलना, पील, पहचानना, टू वियर या फिर पहनना, टू वियर या पुट ऑन भी बोल सकते हैं। उतारना, टू टेक ऑफ, चिंता करना, टू वरी, ध्यान करना, टू पे अटेंशन, ध्यान देना, टू गिव अटेंशन या फोकस, खड़ी करना, टू पार्क ए व्हीकल, बहाने बनाना, टू मेक एक्सक्यूज, झूठे बहाने बनाना, टू मेक्स फॉल्स एक्सक्यूज, रट्टा मारना, टू क्राम, जीभ, टंग, आस पास, अराउंड, नियर बाय, झाड़ी, कांटे, थॉर्न्स, दोहराना, टू रिपीट, दोबारा करना, टू डू अगेन, गायब होना, टू डिसअपियर, प्रकट होना, टू अपीयर। नेक्स्ट है 392। ऐसा होता तो वैसा होता, कंडीशनल टेंस। रूल क्या क्या है इसके अंदर। पास्ट इमेजिनेशन है ये। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर तुम सच बोलते तो वह तुम्हें नहीं पीटता। इफ़ यू स्पॉक द ट्रूथ ही वुड नॉट बीट यू। अगर वह झूठ न बोलता तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती। इफ़ ही डिड नॉट लाई द पुलिस वुड नॉट अरेस्ट हिम। अगर वह कड़ी मेहनत करता तो पास हो जाता। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। अगर मैं ध्यान करता तो मुझे गुस्सा ना आता। इफ़ आई मेडिटेटेड आई वुड नॉट एंग्री। अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता। इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास। अगर तुम मुझे फ़ोन करते तो मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन लेने आ जाता। इफ़ यू कॉल्ड मी अप आई वुड कम टू पिक अप फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अगर तुम तेज़ दौड़ते तो प्रथम आते। इफ़ यू रन फास्ट यू वुड कम फास्ट। अगर मैं अंग्रेजी सीखता तो आज अंग्रेजी में बात करता। इफ़ आई लर्न इंग्लिश आई वुड टॉक इन इंग्लिश टुडे। अगर हम समय पर पहुँचते तो बस नहीं छूटती। इफ़ वी रीच ऑन टाइम ही वुड नॉट मिस द बस। अगर वर्षा हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता। इफ़ इट रेन्ड द वेदर वुड गेट कोल्ड। अगर तुम ना आते तो मैं अकेला ही चला जाता। इफ़ यू डिड नॉट कम आई वुड गो अलोन। अगर मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल जाता तो मैं तुम्हें सूचित कर देता। इफ़ आई गॉट योर फ़ोन नंबर आई वुड इन्फॉर्म यू। अगर मैं तुमसे पूछता तो अच्छा होता। इफ़ आई आस्क यू इट वुड बी बेटर। अगर तुम अंग्रेजी सीखते तो अच्छा होता। इफ़ यू लर्न इंग्लिश इट वुड बी बेटर फॉर यू। अगर मैं ना आता तो तुम क्या करते। इफ़ आई डिड नॉट कम व्हाट वुड यू डू। अगर वो मुझे नहीं बताता तो मुझे नहीं पता चलता। इफ़ यू डिड नॉट टेल मी आई वुड नॉट नो। अगर मैं अपने साथ छाता ले आता तो मैं गीला ना होता। इफ़ आई कैरीड ऑन अम्ब्रेला अलोंग विथ मी आई वुड नॉट गेट वेट। अगर वो मुझे नहीं बताता तो मुझे कैसे पता। इफ़ ही डिड नॉट टेल मी हाउ आई वुड कम टू नो। अगर वह समय पर आ जाता तो हम पिकनिक पर जा रहे होते।
इफ़ ही केम ऑन टाइम वी गो ऑन ए पिकनिक। अगर तुम नौकरी का आवेदन करते तो नौकरी मिल जाती। इफ़ यू अप्लाइड फॉर ए जॉब यू वुड गेट द जॉब। चापलूस फ्लेटर, चापलूस करना टू फ्लेटर, चुगलखोर गॉसिप मॉन्गर, चुगली करना टू गॉसिप या बैकबाइट भी बोल सकते हैं। चारपाई ट्रेडिशनल मनोरंजन, इंटरेंट या फिर एंटरटेनमेंट। दिलचस्प किस्सा, इंटरेस्टिंग स्टोरी, दूल्हा ग्रूम, दुल्हन ब्राइब, अभिलाषा डिजायर। दिल से फ्रॉम द हार्ट, आज्ञाकारी ओबिडेंट, आभारी ग्रेटफुल, कर्जदार डेप्टर, धन्यवादी थैंकफुल, रोगी पेशेंट, की कमी कारण ड्यू टू ए शॉर्टेज, पैसों की कमी कारण लेक ऑफ मनी, खड़ी छोटी पहाड़ी ए स्मॉल स्टैंडिंग हिल, लेक ऑफ मनी। अब आगे इफ़ आई हैड प्लस वुड हैव। ऐसा हुआ होता तो वैसा हुआ होता, लॉन्ग पास्ट इमेजिनेशन है ये। रूल है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अच्छे से फ़र्क समझने के लिए इस पाठ की तुलना पिछले पाठ के लेसन में 1/64 के वाक्यों से करें। वुड हैव की जगह वाक्य के अनुसार कुड हैव या माइट हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे सकता था, कुड हैव संभावना के लिए माइट हैव, और साथ में याद रखिए कि अगर करता आई वी होगा तो हम उनके साथ वुड के स्थान पर शुड का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर वुड का इस्तेमाल ही करते हैं। अगर मैं पढ़ा होता तो पास हो गया होता, लॉन्ग पास्ट। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ट। अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता, इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास। अगर वह हम समय पर नहीं पहुँचे होते तो बस छूट गई होती, इफ़ वी हैड नॉट रीच्ड ऑन टाइम वी वुड हैव मिस्ड द बस। अगर तुमने अंग्रेजी सीखी होती तो 2 साल पहले तुम्हें नौकरी मिल गई होती, इफ़ यू हैड लर्न इंग्लिश यू वुड हैव गॉट द जॉब 2 years ago। अगर बस नहीं छूटी तो मैं जल्द आ गया होता, इफ़ आई हैड नॉट मिस्ड द बस आई वुड हैव अराइव्ड अर्लियर। अगर नेहा समय पर होती तो मुझसे कभी नहीं लड़ता, इफ़ नेहा हैड बीन ऑन टाइम आई वुड नॉट हैव फाउट विथ हर। अगर उसने अंग्रेजी सीखी होती तो उससे एक अच्छी नौकरी मिल गई होती, इफ़ ही हैड लर्न इंग्लिश ही वुड हैव गॉट ए गुड जॉब। अगर मेरा भाई 8 बजे तक आ गया होता तो मैं डॉक्टर के पास चला जाता, इफ़ माई ब्रदर हैड कम बाई 8 PM आई वुड हैव विजिटेड द डॉक्टर विथ हिम। अगर वर्षा हो गई होती तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता, इफ़ इट हैड रेंड आई वुड नॉट हैव हैड टू गो टू स्कूल। अगर मैंने बाहर खाना नहीं खाया होता तो मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ होता, इफ़ आई हैड ईटन आउट आई वुड नॉट हैव हैड ए इन्फेक्शन। अगर कल मौसम अच्छा होता तो हम तैरने गए होते, इफ़ वेदर हैड बीन नाइस yesterday वी वुड हैव गॉन स्विमिंग। अगर उसने अपने पति का कत्ल नहीं किया होता तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं किया होता, इफ़ शी हैड नॉट किल्ड हर हस्बैंड द पुलिस वुड नॉट हैव अरेस्टेड हर। अगर तुमने झूठ नहीं बोला होता तो मैंने तुम्हारी मदद ज़रूर की थी, इफ़ यू हैड नॉट टोल्ड ए लाई आई वुड डेफिनेटली हैव हेल्प्ड यू। अगर हम कार से आए होते तो शायद हमें रेलगाड़ी मिल गई थी, इफ़ वी हैड कम बाई कार वी माइट हैव कॉट द ट्रेन। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा में पास हो गया था, इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। अगर मैंने मेहनत की गई होती तो मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया होता, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। अगर इतनी ठंड नहीं होती तो हम बाहर गए होते, इफ़ इट हैड नॉट बीन सो कोल्ड वी को वुड हैव गॉन आउट। अगर तुमने अपनी परेशानी के बारे में मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई कुड हैव हेल्पड यू। अगर मुझे तुम्हारे पहले पता होते तो मैंने तुम्हें सुधारा नहीं होते, इफ़ आई हैड नो योर इंटेंशन बिफोर आई वुड नॉट हैव लेंट यू मनी। अगर तुमने चंडीगढ़ में शादी की होती तो मैं शादी में ज़रूर आया होता, इफ़ यू हैड मैरिड इन चंडीगढ़ आई वुड डेफिनेटली हैव कम। अगर मैं बीमार न होता तो तुम्हारे साथ पार्टी में ज़रूर गया होता, इफ़ आई हैड नॉट बीन इल आई वुड डेफिनेटली हैव गॉन टू द पार्टी विथ यू। अगर मैंने तुम्हारी फ़ोटो नहीं देखी होती तो मैं तुम्हें नहीं पहचाना नहीं होता, इफ़ आई हैड नॉट सीन योर फोटो आई वुड नॉट हैव रिकोगनाइज्ड यू। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी होती तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ केस दर्ज कर देता, इफ़ यू हैड नॉट अपोलाइज्ड आई वुड हैव फिल्ड ए केस अगेंस्ट यू। अगर तुम माफ़ी न मांगती तो शायद मैं तुम्हारे खिलाफ़ केस दर्ज कर देता, इफ़ यू हैड नॉट अप्लाइड आई कुड हैव फिल्ड ए केस अगेंस्ट यू। अगर उसने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं उसे माफ़ कर देता, इफ़ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव फॉरगिवन हिम।
अगर तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होता तो मैं तुम्हें नहीं जाने देता। इफ़ यू हैड नॉट कम्प्लीट योर होमवर्क आई वुड नॉट हैव लेट यू गो। अगर मुझे इरादे पता होते तो मैंने तुमसे शादी नहीं की होती। इफ़ आई हैड नोन योर इंटेंशन आई वुड नॉट हैव मैरिड यू। अगर मुझे नौकरी मिल गई होती तो मैं खुशी होता। इफ़ आई हैड ए जॉब आई वुड हैव बीन हैप्पी। अगर मैं पढ़ा होता तो आज उसे कंपनी में नौकरी कर रहा था। इफ़ आई स्टडीड आई वुड हैव बीन वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे। अगर मैंने दवाई न ली होती तो आज बुखार होता। इफ़ आई हैड नॉट टेकन द मेडिसिन आई वुड हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ए फीवर टुडे। अगर वे पहले निकल गए होते तो पहले ही यहाँ होते। इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड ऑलरेडी हैव बीन हियर। अगर वर्षा नहीं होती तो बच्चे को पढ़ा रही होता। इफ़ इट हैड नॉट ट्रेंड आई वुड हैव बीन टीचिंग द चिल्ड्रन। अगर उसे अमेरिका जाने की आगे मिल गई होती तो पिछले 5 साल से अमेरिका में रह रही होती। इफ़ शी हैड द परमिशन टू गो टू अमेरिका टू गो टू अमेरिका शी वुड हैव बीन लिविंग इन यूएस फॉर द लास्ट 5 years। अगर मैंने डिग्री पूरी कर ली होती तो आज मैं एक वकील होता। इफ़ आई हैड कम्प्लीटेड माई डिग्री आई वुड हैव बीन ए लॉयर टुडे। अगर मुझे नौकरी मिल गई होती तो आज मैं कर्जे में न होता। इफ़ आई हैड गॉट द जॉब वी वुड नॉट हैव इन डेप्टर। अगर तुमने मुझे पहले फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें फ़ोन ले आता। हेलो, रिकॉर्डिंग हो रही है। इफ़ यू हैड कॉल्ड मी अप अर्लियर आई वुड हैव कम पिक टू यू। सुनूंगा ना, बाद में रोड़ा करूँगा। एन रियल कंडीशंस, ये सिर्फ कल्पना की जा रही कि ऐसा हुआ वैसा होगा कि जो कि मात्र एक कल्पना है, इसके घटित होने की संभावना नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वी टू वुड। अगर मैं उनसे मिला तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा। इफ़ आई मेट देम आई वुड टेल देम अबाउट यू। अगर हम लॉटरी जीत गए होते तो हम वहाँ घर खरीदेंगे। इफ़ यू वॉन ए लॉटरी वी विल बाय ए न्यू हाउस देयर। अगर मैं उसके घर गया, चुप रह, रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर मैं उसके घर गया तो मैं उसके फ़ोन नहीं करने के लिए कह दूँगा। इफ़ आई वेंट टू हिज होम आई वुड टेल हिम टू कॉल हिम। अगर मैं उनसे मिला तो मैं उनसे अच्छी बातें सीखने के लिए धन्यवाद करूँगा। इफ़ आई मेट दैम आई वुड थैंक दैम फॉर द टीचिंग गुड थिंग्स। अगर वह मुंबई गया तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन से मिलेगा। इफ़ ही वेंट टू मुंबई फर्स्ट ऑफ ऑल ही वुड मीट अमिताभ। अगर उसने मुझसे पूछा तो मैं उसे बता दूंगा। इफ़ ही आस्क्ड मी आई वुड टेल हिम। अगर मेरी नौकरी गई तो मैं क्या नया धंधा शुरू करूँगा। इफ़ आई लॉस्ट माई जॉब आई वुड स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें बताऊँगा। इफ़ आई केम टू नो आई वुड टेल यू। मन में बिठाना, टू कॉन्टेम्पलेट। और उदार, लेविस, उदारता। हाई माइंडलेस, अनुशासन। डिसिप्लिन, गर्मियों के दिन समर डे, गर्मियों का दिन समर डे, गर्मियों के दिन समर डेज, सर्दियों का दिन कोल्ड डे। विंटर समर यार बोलो तो याद को नहीं रहती, देख ले रहे सर्दी का। बरसात का दिन रेनी डे, बरसात के दिन रेनी डे। शोषण करना, टू अप्रेस, घोड़ा, हॉर्स, घोड़ी, मेर, बारात, वेडिंग, प्रोस्किशन, विदाई, फेयरवेल। शादी की सालगिरह, वेडिंग एनिवर्सरी, पसीना आना, टू स्वेट, मेहनती, हार्ड वर्किंग, तकलीफ दे पड़ोसी, ट्रबल सम नेबर। दैट्स वाई यूज ऑफ दैट्स वाई या फिर दैट्स वाई, दैट्स हाउ कंजक्शन है ये। यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो। एन यू इशू और फॉर मैटर। यही तो मैं कह रहा था। दैट्स वॉट आई वॉज सेइंग। यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। यही तो वह कहने की कोशिश कर रहा था। दैट्स वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से। यही बात तो उसे समझ नहीं आ रही थी। दैट्स वॉट ही वॉज नॉट गेटिंग। यही बात तो वह तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। दैट्स वॉट ही वॉज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। वही तो मैं सोचता था। दैट्स वॉट आई वॉज थिंकिंग। वही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू। यही बात तो पिछले 4 दिनों से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दैट्स वॉट आई हैव बीन आस्किंग यू फॉर द लास्ट 4 days। अब आगे दैट्स वाई, तभी तो, इसलिए।
दैट्स वाई तभी तो, या फिर इसलिए तो, किसी कारण की वजह से। तभी तो मैं कह रहा था, दैट्स वाई आई वॉज सेइंग, इसलिए तो तुम अमीर नहीं हो। दैट्स वाई यू आर नॉट रिच, तभी तो भारत के ज़्यादातर लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर फिजिकली वीक, तभी तो मैं आपको नहीं बताना चाहता था। दैट्स वाई आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेल यू, इसलिए तो मैंने उसे मारा। दैट्स वाई आई बीट हिम, इसलिए तो तुम फेल हो गए। दैट्स वाई यू फेल्ड, तभी तो वह अंग्रेजी सीख रहा है। दैट्स वाई ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, तभी तो वह हमसे कुछ छुपा रहा था। दैट्स वाई ही वॉज हेडिंग समथिंग फ्रॉम अस। अब आगे दैट्स विच, इसी को, उसी को, इसी को तो, उसी को तो, वही तो। चॉइस, किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात करना, जैसे फ़ोन, किताब, पेन आदि। इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, शायद फ़ोन को या फिर कुछ और। दैट्स विच आई वॉज लुकिंग फॉर, उसी को तो मैंने परसों ख़रीदा। दैट्स विच आई बॉट द डे बिफोर यस्टरडे, इसी को तो हमने कल दुकान से ख़रीदा। दैट्स विच वी बॉट फ्रॉम द शॉप यस्टरडे, इसी को तो तुमने बेचा। दैट्स विच आई हैव टू बाय, मुझे, इसी को तो तुमने बेच, इसी को तो तुमने बेच। दैट्स विच यू सॉलिड टू मी, यो है इसको, वही तो मुझे ख़रीदना है। दैट्स विच आई हैव टू बाय, इसी के तो बारे में हम बात कर रहे थे। दैट्स विच वी वर टॉकिंग अबाउट, इसे ही तो तुमने अभी तोड़ा है। दैट्स विच यू हैव जस्ट ब्रोकन। अब आगे दैट्स हूम और होम, इसी को, उसी को, इसी को तो, उसी को तो, पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बात करना। उसी को तो मैंने पूछा। दैट्स होम आई आस्क्ड, इसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। दैट्स होम वी आर सर्चिंग, उसी की तो मैं बात कर रहा था। दैट्स होम आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, इसी को तो तुम बेवकूफ़ बनाया। दैट्स होम यू मेड ए फूल, उसी को तो उसने पैसे उधार दिए। दैट्स होम शी लेंट मनी, उसी को तो तुमने पिटा। दैट्स होम यू बीट, उसी को मैंने अंग्रेजी सिखाई। दैट्स होम आई टॉट इंग्लिश, इसी को तो मैं बुला रहा था। दैट्स होम आई वॉज कॉलिंग। अब आगे दैट्स वेयर, दैट्स वेयर मतलब यही तो, वही तो, उसी जगह तो, इसी जगह तो, प्लेस के बारे में। वही तो हम जाते थे। दैट्स वेयर वी यूज़ टू गो, यही तो मैं रोज़ आता था। दैट्स वेयर आई कम एवरी डे, यही तो मैंने अंग्रेजी सीखी। दैट्स वेयर आई लर्न इंग्लिश, वही तो वह जा रही थी। दैट्स वेयर शी वाज गोइंग, हम वहीं की तो बात कर रहे थे। वेयर वी वर दैट्स वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट, वही तो मैं पैदा हुआ। दैट्स वेयर आई वॉज बोर्न, वही तो हम रहते हैं। दैट्स वेयर वी लिव। अब आगे दैट्स वहीन मतलब तभी तो, उसी वक्त तो, उसी समय तो, यही समय की बात हो रही है कि कोई चीज़ कब की है, कब की गई या हुई। जैसे तभी तो मैंने ये फ़ोन ख़रीदा, समय की बात हो रही है, कारण की नहीं। दैट्स वहीन आई बोट द सेल फोन, उसी वक्त तो मैंने अंग्रेजी सीखी। दैट्स वहीन आई लर्न, दैट्स वेयर आई लर्न इंग्लिश, उसी समय तो वह आया। दैट्स वहीन ही कैम, उसी वक्त तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। दैट्स व्हेन आई हैड कॉल्ड यू, उसी समय तो उसका एक्सीडेंट हुआ। दैट्स व्हेन ही हैड एन एक्सीडेंट, उसी समय तो हम मिले। दैट्स व्हेन वी मेट, तभी तो मुझे नौकरी से निकाला गया। दैट्स व्हेन आई वॉज फायर्ड फ्रॉम द जॉब। अब आगे दैट्स हाउ मतलब ऐसे ही तो, इस तरह से, ऐसे ही तो वो चलता है। दैट्स हाउ ही वॉक्स, ऐसे ही तो हम अंग्रेजी सीखते हैं। दैट्स हाउ वी लर्न इंग्लिश, इसी तरह से हम आटा गूंदा जाता है। दैट्स हाउ द फ्लोर इज़ नीडेड, ऐसे ही तो कार चलाई जाती है। दैट्स हाउ ए कार इज़ ड्राइवन, इसी तरह से अंग्रेजी सीखी जाती है। दैट्स हाउ इंग्लिश इज़ लर्नड, ऐसे ही तो वो बोलती है। दैट्स हाउ शी स्पीक्स। अब आगे 54 झगड़ालू पड़ोसी, आर्ग्यूमेंट नेबर, तकलीफ दे साथी, ट्रबलसम कॉम्पेनियन, तीर्थयात्री, पिलीग्राम, दूषित पानी, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, मिलावटी होता है। एड्यूल्ट्रेटेड, उद्घाटन करना। टू इनगोरेट, नींव, फाउंडेशन, नींव रखना। ले द फाउंडेशन, गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी रेखा से कम, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीब, पुअर, स्वदेशी, इंडिजीनियस, कसम खाना। टू स्वेयर ऑन एथ, सजाना। टू डेकोरेट, सजा हुआ। एडोर्न, हवादार। विंडी, खुला झाड़ू। ओपन, अनलॉकी। अब आगे
230 में जा भैया, 230। अब आगे हैज़ बिन, हैव बिन, नाउन। ये है एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। रह चुका है, रह चुकी है, रह चुके हैं। हैज़ बिन एंड हैव बिन का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई पास्ट में कुछ रह चुका है लेकिन अब नहीं है। जैसे मैं अध्यापक रह चुका हूँ लेकिन अब एक वक्ता हूँ। आई हैव बिन ए टीचर बट नाउ आई एम ए ऑरेटर। वह एक नेता रह चुका है लेकिन अब एक अध्यापक। ही हैज़ बिन ए टीचर बट नाउ इज ए टीचर। वह एक डॉक्टर रह चुकी है। शी हैज़ बिन ए डॉक्टर। वह एक एमएलए रह चुका है। ही हैज़ बीन एन एमएलए। उसके पिताजी वकील रह चुके हैं। हिज फादर हैज़ बीन एन एडवोकेट। मेरा दोस्त एक अच्छा क्रिकेटर रह चुका है। माई फ्रेंड हैज़ बीन द क्रिकेटर। मैं खिलाड़ी रह चुका हूँ लेकिन अब मैं एक सन्यासी हूँ। आई हैव बीन ए प्लेयर बट नाउ आम ए मॉन्क और हेरमिट। क्या वह एक अध्यापक रह चुका है? हैज़ ही बीन ए टीचर। सचिन तेंदुलकर कई बार मैन ऑफ द मैच रह चुका है। सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन मैन ऑफ द मैच मेनी टाइम्स। मेसी कई बार साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रह चुका है। मेसी हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मैनी टाइम्स। अब आगे खट्टा, सोर, कड़वा, बिटर, मीठा, स्वीट, मिठास, स्वीटनेस, बासी, स्टेल, ताज़ा, फ्रेश। कसाई, ब्यूचर, कसाई की दुकान, ब्यूचर शॉप, चोंच, बीक, पूंछ, टेल, चालाक, लौंडी, सिली, फॉक्स, सुंदर, ब्यूटीफुल। सहारा लेना, टू सीक ए सपोर्ट। शराब का सहारा लेना, टू सीक लीगल। कानून का सहारा लेना, टू टेक रिसोर्स या फिर टू टेक रिसोर्स टू द लॉ। टू द लॉ ही ठीक है। पौधारोपण, अफॉरेस्टेशन अभियान, कैंपेन। पौधारोपण अभियान, अफॉरेस्टेशन कैंपेन। अब आगे टाइम इंटेंस। मैं 5 बजे पढ़ाई कर रहा होता। 412। पढ़ा 175। इंडेफिनेट 10। इंडेफिनेट प्लस कंटिन्यूज प्लस टाइम। रहा होता हूँ, रहा होता है, रही होती है, रहे होते हैं। मैं 5 बजे पढ़ाई कर रहा होता हूँ। आई एम स्टडिंग एट 5 o'clock। वह सुबह 9 बजे सो रहा होता है। ही इज़ स्लीपिंग एट 9 AM। वह 7 बजे स्कूल जा रही होती है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल एट 7 AM। तुम शाम को क्या कर रहे होते हो? वॉट आर यू डूइंग इन द इवनिंग। तुम आज शाम को क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग दिस इवनिंग। तुम आजकल सुबह सुबह कहाँ जा रहे होते हो? वेयर आर यू गोइंग दिस डेज इन द अर्ली मॉर्निंग। क्या वह 11 बजे बिस्तर में होता है? यस। हाँ, 2 मिनट रुक जाओ, उठाना रहूँ। इज ही इन बेड एट 11 o'clock। वह 6 बजे घर पर होता है। ही इज़ एट होम एट 6 o'clock। तुम मुझे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो मी। तुम मुझे कब से जानते हो? सिंस व्हेन हैव यू नो मी। तुम उसे कब से जानते हो? सिंस व्हेन हैव यू नो हिम। मैं उसे 2001 से जानता हूँ। रिमेंबर, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट्स में टाइम के साथ से लगा हो, कब से, तब से, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। जैसे तुम मुझे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो मी। तुम मुझे कब से जानते हो? सिंस व्हेन या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी। सिंस व्हेन और हाउ लॉन्ग का मतलब कब से होता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल करने में फ़र्क है। जैसे तुम मुझे कब से जानते हो? हाउ लॉन्ग हैव यू नो हिम। मैं तुम्हें 5 सालों से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम। आई हैव नोन यू फॉर 5 years। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड। मैं इसी स्कूल में एक अध्यापक हूँ। आई एम ए टीचर इन दिस स्कूल। मैं स्कूल में 2015 से एक अध्यापक हूँ। आई हैव बीन ए टीचर इन दिस स्कूल सिंस 2015। वह एक डॉक्टर है। सिंस व्हेन का इस्तेमाल ये पूछने के लिए भी किया गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है जब से तुम मुझे जानते हो। जैसे 2001, बचपन से, जनवरी से। क्वेश्चन हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल ये पूछने के लिए किया जाता है कि टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ है जब से तुम मुझे जानते हो। जैसे 5 सालों से, 20 सालों से, कुछ दिनों से, या वह पिछले 20 सालों से एक डॉक्टर है। ही हैज़ बीन ए डॉक्टर फॉर द लास्ट 20 years। वह एक व्यापारी था। ही वॉज ए बिजनेसमैन। कई सालों से वह व्यापारी था। ही हैड बीन बिजनेसमैन फॉर मेनी ईयर्स। वह शादीशुदा। ही इज़ मैरिड। वह 5 सालों से शादीशुदा। ही इज़ मैरिड फॉर 2 years। वह यह काम करने में समर्थ है। ही इज़ एबल टू डू दिस वर्क। वह 2 महीने से यह काम करने में समर्थ है। ही हैज़ बीन एबल टू डू दिस वर्क फॉर 2 months। भिखारी भूखा था। द बेगर वॉज हैंग्री। भिखारी कुछ दिनों से भूखा था। द बेगर हैड बीन हैंग्री फॉर सम डेज। अपराधी 2 दिनों से जेल में। द क्रिमिनल हैड बीन इन द जेल फॉर 2 days।
वह 10 दिनों से कोमा में थी लेकिन अब ठीक है। शी हैड बीन इन कोमा फॉर 10 days बट नाउ शी इज़ वेल। वह कल रात से घर पर है। ही हैज़ बीन एट होम सिंस लास्ट नाइट। वह कल से यहाँ थी। शी हैड बीन हियर सिंस येस्टरडे। मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ। टाई बांधना टू टाई, सीट बेल्ट बांधना टू फासन द सीट बेल्ट, चाटना टू लिक, खून चूसना टू सक द ब्लड, बर्बाद कर देना टू रुइन रातों रात, ओवरनाइट या फिर तंग आ जाना, टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड, कांटा थोरन हो गया, कांटेदार थोरनी, केव गुफा, एकता यूनिटी विभिन्नता, डाइवर्सिटी एकता में विभिन्नता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, युद्ध वार अचानक शुरू होना, टू स्टार्ट सडनली अच्छे संबंध होना, टू हैव गुड रिलेशन कनेक्शन। मैं मार्केट जाकर आया हूँ। 229 जाकर आना, आकर आना, जाकर वापस आ जाना। यूज ऑफ हैज़ बीन टू ब्रेक ब्रिटिश लाइन, हैव बीन टू ब्रेक ब्रिटिश लाइन, टू हैड बीन टू प्लस प्लेस। मैं मार्केट जाकर आया हूँ। आई हैव बीन टू द मार्केट। मैं देश जाकर आया हूँ। आई हैव बीन अब्रॉड। मैं हम जयपुर जाकर आए थे। वी हैड बीन टू जयपुर। क्या तुम दिल्ली जाकर आए हो? हैव यू बीन टू दिल्ली। राधा इस हफ्ते 2 बार शिमला जाकर आई है। राधा हैज़ बीन टू शिमला ट्विस दिस वीक। तुम अमेरिका क्यों जाकर आए हो? वाई हैव यू बीन टू यूएस। क्या वह कभी मंदिर गई है? हैज़ शी एवर बीन टू द टेम्पल। क्या तुम कभी अमेरिका नहीं गए हो? हैव यू बीन नेवर बीन टू अमेरिका। क्या तुम कभी कनाडा गए? हैव यू एवर बीन टू कनाडा। मैं अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी इलाके पर जाकर आया था। आई हैड बीन टू द हिल स्टेशन विथ माई फ्रेंड्स। झूठा फॉल्स, घास चरना, टू ग्रेज ऑन ग्रास, शरारत मिसचीफ, शरारती, नोटी पर्सन, शरारत करना, टू डू मिसचीफ, पेट, स्टोमच, भूख, एपिटेट, उल्लू बनाना, टू मेक ए फूल ए समवन, भजन, मुसीबतों से भागना, टू एस्केप फ्रॉम ट्रबल्स, मुसीबत से छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ ट्रबल्स, एहसास होना, टू फील, टू रियलाइज, टू फील रियलाइज, टू फील, एहसास करना, टू रियलाइज, सुलझाना, टू रिजोल्व, उलझाना, टू इंट्रेंगलमेंट, छोड़ने जाना, टू लीव या फिर अबंडन, लेने जाना, टू टेक या फेच। अब आगे बीइंग 430। बीइंग प्लस एडजेक्टिव, चेंज ऑफ स्टेट और बिहेवियर, हो रहा है, हो रहा था, हो रहा हूँ आदि। वह विनम्र हो रहा है। ही इज़ बीइंग पोलाइट। वह स्वार्थी हो रहा है। शी इज़ बीइंग सेल्फिश। मैं स्वार्थी हो रहा था। आई वॉज बीइंग सेल्फिश। मैं उनके साथ पागल हो रहा था। आई वॉज बीइंग मेड देयर विथ दैम। मैं बेचैन हो रहा हूँ। आई एम बीइंग रेस्टलेस। तुम पागल हो रहे हो। यू आर बीइंग क्रेजी। वह दिन पर दिन मजबूत हो रहा है। ही इज़ बीइंग स्ट्रॉन्ग डे बाई डे, स्ट्रॉन्ग डे बाई डे। तुम इतने मूर्ख क्यों हो रहे हो? वाई आर यू बीइंग सो सिली। वह निराश हो रही थी इसलिए मैंने उसका मनोबल बढ़ाया। शी वॉज बीइंग अपसेट सो आई इंकरेज्ड हर। तुम उसके साथ अच्छे क्यों हो रहे हो? वाई आर यू बीइंग नाइस टू हर नाउ। यह परीक्षा तो बहुत लंबी और मुश्किल हो रही है। द एग्जामिनेशन इज़ बीइंग लेंदी एंड टफ। वह सुंदर हो रही है। शी इज़ बीइंग प्रिटी। वे मतलबी हो रहे हैं। दे आर बीइंग मीन। वह चिंतित हो रहा होगा। ही विल बी गेटिंग वेरिड। वह पागल हो रहा होगा। ही विल बी गेटिंग मेड। वह बदल रहा होगा। ही विल बी गेटिंग चेंज। मैं 2023 से 30 साल का हो रहा हूँ। आई विल बी टर्निंग 13 ईयर्स इन द 2023। वह तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हो रही होगी। शी विल बी गेटिंग एक्साइटेड टू सी यू। वह तुम्हें देखने के लिए उत्सुक होगी। शी विल बी एक्साइटेड टू सी यू। वह यह पीला हो रहा होगा। इट विल बी टर्निंग येलो। वह शरारती हो रहा है। ही इज़ बीइंग नोटी। तुम जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? वाई आर यू बीइंग रश। अब आगे बीइंग टू में क्या है सिस्टम है? बीइंग ए फ्रेंड है क्योंकि वाई आर यू बीइंग रेश है, RASH। तुम जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अब आगे कुछ होना, होना कुछ होने से। दोस्त होने के नाते तुम्हें मुझे बताना चाहिए। बीइंग ए फ्रेंड यू शुड हैव टोल्ड मी। अध्यापक होने के नाते तुम्हें छात्र को पढ़ाना चाहिए। बीइंग ए टीचर ही शुड टीच द स्टूडेंट। नेता होने के नाते तुम्हें सबकी बात सुननी चाहिए। बीइंग ए लीडर यू शुड लिसन टू ऑल। भाई होने के नाते तुम्हें ऐसा करने से रोक सकते थे। बीइंग ए ब्रदर यू कुड हैव स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। दोस्त होने के नाते तुम्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बीइंग ए फ्रेंड यू शुड स्टैंड बाय हिम।
डॉक्टर होने के नाते मरीज़ को जान बचाना मेरा कर्तव्य। बीइंग ए डॉक्टर इट इज़ माई ड्यूटी टू सेव द पेशेंट। इंसान होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन वी शुड हेल्प ईच अदर। तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बीइंग योर फ्रेंड आई एम टेलिंग यू। पतला होने की वजह से सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। बीइंग स्लिम एवरीवन मेक्स फन ऑफ मी। बस एक मिनट। उसका बड़ा भाई होने के नाते मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है। बीइंग हिज एल्डर ब्रदर आई हैव टू टीच हिम। एक विद्वान होने के नाते उसकी हर जगह इज्जत की जाती है। बीइंग ए स्कॉलर ही इज़ रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एक कर्मचारी होने के नाते तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। बीइंग एन एम्प्लॉय यू शुड डू योर वर्क हॉनेस्टली। ईमानदार होने की वजह से हर कोई उसकी तारीफ करता है। बीइंग हॉनेस्ट एवरीवन एडमायर्स हिम। देर होने की वजह से उसे भागना पड़ा। बीइंग लेट ही हैड टू रन। एक अध्यापक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। बीइंग ए टीचर इट इज़ माई ड्यूटी। पतला होने की वजह से वो क्रीज निकल गई। बीइंग स्लिम सी कुड स्क्वीज हरसेल्फ थ्रू द विंडो। देर होने की वजह से यह फिल्म नहीं देख सका वह। बीइंग लेट ही कुड नॉट वॉच द मूवी। अमिताभ बच्चन का दोस्त होने के नाते मुझे अक्सर उसकी पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। बीइंग ए फ्रेंड ऑफ अमिताभ बच्चन आई एम ऑफन इन्वाइटेड इन हिज पार्टीज। मोटी होने की वजह से ये पोशाक तुम पर नहीं जचती। बीइंग फैट दिस ड्रेस डज नॉट लुक गुड। उसे देर होने की वजह से सजा दी गई। बीइंग लेट ही वाज पुनिश्ड। उसे सबसे अच्छा गायक होने की वजह से कोई पर पुरस्कार दी गई। बीइंग द बेस्ट सिंगर ही सी वॉज अवार्डेड मेनी टाइम्स। मोटा होने की वजह से वो भाग नहीं पाता। बीइंग फेट ही इज़ नॉट एबल टू रन। रविवार होने की वजह से स्कूल बंद था। इट बीइंग संडे द स्कूल वॉज क्लोज्ड। वर्षा की वजह से मैच नहीं हुआ। इट बीइंग ए रेनी डे द मैच डिड नॉट टेक प्लेस। अब केस 3 बीइंग प्लस नाउन एडजेक्टिव होना कुछ होना बाकी था। आलसी होना अच्छा नहीं है। बीइंग लेजी इज़ नॉट गुड। लेट होना उसकी आदत है। बीइंग लेट इज हिज हैबिट। दुनिया के साथ अच्छा होना मेरी गलती थी। बीइंग नाइस टू द वर्ल्ड वॉज माई मिस्टेक्स। विनम्र होना कमज़ोर होना नहीं है। बीइंग पोलाइट इज़ नॉट बीइंग वीक। चुप होने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं। बीइंग क्वाइट डजेंट मीन दैट आई हैव नथिंग टू से। इंसान होना मुश्किल है। बीइंग ह्यूमन इज़ डिफ़िकल्ट। अकेला होना आपको मजबूत बनाता है। बीइंग अलोन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। अज्ञानी होना अभिशाप है। बीइंग ignorant इज ए कर्स। मोटा होने से अच्छा है पतला होना। बीइंग सिंकी इज ए बेटर देन बीइंग फैट। इंसान होने का क्या मतलब है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग ह्यूमन। प्यार में होना और किसी को प्यार होने में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग इन लव एंड लविंग समवन। अज्ञानी होना पाप नहीं बल्कि अज्ञानी ही मर जाना पाप है। बीइंग ignorant इज़ नॉट ए सिन बट टू डाई ignorant इज ए सिन। स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है। बीइंग सेल्फिश इज़ नॉट गुड। तुम्हें आलसी होना अरे यार तुम्हें आलसी होना छोड़ देना चाहिए। यू शुड स्टॉप बीइंग लेजी। उसे लेट होना छोड़ देना चाहिए। ही शुड स्टॉप बीइंग लेट। मुझे तुम्हारे साथ उसके साथ होना बहुत पसंद है। आई लिव बीइंग विथ यू। मुझे देर होने से नफरत। आई हेट बीइंग लेट। और खिलाना होगी। मैं आलस छोड़ो और मेरी बर्तन धोने में मदद करो। स्टॉप बीइंग लेजी एंड हेल्प मी क्लीन द डिशेज। कह दूँ खड़ा है शॉर्ट की। मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर नहीं है। ला 1 मिनट है बस होने वाला। मुझे तुम्हारे घर पर होना अच्छा लगता है। आई 466 में देख सकते 460 जाने से या जाने का जाने के बाद। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे सज़ा देने जाने से डर नहीं लगता। आई डोंट स्केर्ड हिम बीइंग पुनिश्ड मी। उसे अपने माता पिता द्वारा डांटे जाने से डर नहीं लगता। ही इज स्केर्ड बीइंग स्कॉल्ड हिज फादर। लोगों के दंगों में मारे जाने की क्या संभावना है। व्हाट इज़ द चांस ऑफ पीपल बीइंग किल्ड इन द राइट्स। क्या उसके चुनने जाने की कोई संभावना है। इज़ देयर एनी चांस ऑफ हिज बीइंग सिलेक्टेड। उसे उसके नाम से बुलाया जाना अच्छा नहीं लगता। ही डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड बाय हिज नेम। उसे झूठ बोलने से नहीं पड़ता है। सी हेट्स बीइंग लाइड। हम उसके अपहरण किए जाने पर चर्चा कर रहे थे। वी आर डिस्कसिंग वी हर बीइंग किडनैप्ड।
हर कोई युद्ध में उनके बारे में बातें कर रहा है। एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट बीइंग इन द वार। वह मेरे पीछे पीटे जाने के बारे में बात कर रहा होगा। ही विल बी टॉकिंग अबाउट माई बीइंग बिटन। हम उसके पीटे जाने के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हिज बीइंग बिटन। तितलियाँ भी पकड़े जाने से डरती हैं। इवन द बटरफ्लाइज आर स्केर्ड ऑफ बीइंग कॉट। जानवरों को भी मारे जाने से डर लगता है। इवन द एनिमल्स आर स्केर्ड ऑफ बीइंग किल्ड। हर किसी को कुत्ते द्वारा काटे जाने का भय था। एवरीवन वॉज टेरिफाइड ऑफ बीइंग बिटन बाय ए डॉग। यहाँ पर है जाने से, जाने का, जाने के आदि। ठीक है, यूज ऑफ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो यहाँ पेज नंबर हो गया पूरा मैन बुक का 466 और इसका देखें तो इसका हो गया 232 कंप्लीट, यानी 231 हो गया।